हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम का जो टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस वर्ड, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने आंसर जो हैं वो ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आपको आंसर यहाँ से बता दूंगा। तो तैयार रहें अपने अपने आंसर्स देने के लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट रिलीज्ड। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया। चार ऑप्शन हैं आपके पास, अक्टूबर 25 1983, अक्टूबर 25 1984, 1985 या फिर अक्टूबर 25 1986। दोस्तों आंसर लिखें अपना अपना, शाबाश। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट ए, अक्टूबर 25 1983 को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बार रिलीज़ किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। दोस्तों याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है। और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम ज़्यादातर आमतौर पर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जहां पर हम मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, लेटर हेड्स बनाते हैं, उनको उनकी टेक्स्ट को एडिट करते हैं, उनके फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, उनके कलर्स वगैरह चेंज करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम यानी जो लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो हम एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी एक वर्ड प्रोसेसर है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैयार है आंसर देने के लिए। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट जब लॉन्च किया गया था तो उस टाइम उसका नाम क्या था, यानी पहला नाम क्या था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ऑप्शन हैं वर्ड टूल, मल्टी वर्ड टूल, मल्टी टूल वर्ड या फिर मल्टी टास्किंग टूल। दोस्तों आंसर लिखिए अपना अपना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट सी, मल्टी वर्ड टूल। जैसा हमने कहा कि पहले जब इसको लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर 25 1983 को, तब इसको मल्टी टूल वर्ड के नाम से रिलीज़ किया गया था। और यहाँ पर इसको रिलीज़ करने वाली कंपनी कौन थी, यानी आपको बताना है कंपनी का नाम, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स। याद रखिएगा दुनिया के अमीर तरीन शख्सों में से एक है बिल गेट्स। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे बिल गेट्स कहाँ का रहने वाला है, बिल गेट्स रहने वाला है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैयार हैं आंसर देने के लिए। फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट डिज़ाइन्ड। आपको बताना है जब हमने अभी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, तब आपको कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड, जिनेक्स सिस्टम, एक्सेल या फिर कोरल ड्रा। दोस्तों आंसर लिखें, बताएं किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले डिज़ाइन किया गया था। इसका सही आंसर रहेगा जिनेक्स सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पहले डिज़ाइन किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि जिनेक्स सिस्टम को आज हम क्या कहते हैं, जिनेक्स सिस्टम को आज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन कब रिलीज़ किया गया। ऑप्शंस हैं 1989, 2000, 2001, 2005। दोस्तों आंसर लिखें अपना अपना। पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कब रिलीज़ किया गया। इसका आंसर क्या रहेगा, 1989। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप करने के लिए दो अहम इंजीनियर्स का हाथ रहा है। एक का नाम है रिचर्ड ब्रूडी और दूसरे का नाम है चार्ल्स साइमन यी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड वर्ड 1.0 फॉर मैक। आपको बताना है मैक प्लेटफॉर्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड 1.0 कब इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शंस हैं जनवरी 18, 1980, जनवरी 18, 1985, जनवरी 18, 1917 या फिर जनवरी 18, 1958। दोस्तों आंसर लिखें, कब माइक्रोसॉफ्ट ने मैक के लिए वर्ड 1.0 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। इसका आंसर रहेगा 18 जनवरी 1985। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, जहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना अब पूछे जाएंगे। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस डैश की कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है यानी टेक्स्ट को पेज के बीच में लाना है तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी की कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे। अलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजीशन। आपको टेक्स्ट को किधर लाना है, आपको अगर ये पेज है, पेज के बीच में आपको टेक्स्ट लाना है तो आपको बताना है कि आप कौन सी की कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+C+A या फिर Ctrl+E। दोस्तों आंसर लिखें। सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर हो गया बीच में टेक्स्ट को लाने के लिए आप कौन सी की कॉम्बिनेशन लगाओगे। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, दैट इज Ctrl+E। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपको पेज के बीच में टेक्स्ट को लाना है, बीच में अलाइन करना है तो आप क्या दबाएंगे, Ctrl+E दबाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ये चीज़ें सारी याद रखिएगा। टू चेंज लाइन अलाइनमेंट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। आपको बताना है कि अगर आपको दो लाइनों के दरमियान जो हाइट होती है यानी जो दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस होती है उसको इंक्रीज़ करना है टू 1.5 तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या फिर Ctrl+5। दो लाइनों के दरमियान की जगह, मानिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये जो बीच वाली जो डिस्टेंस होती है ना लाइनों के दरमियान, इसको अगर आपको 1.5 रखना है तो कौन सी की कॉम्बिनेशन आप लगाओगे। इसका सही आंसर है पार्ट डी, Ctrl+5 दबाएंगे तो बीच वाली ये जो डिस्टेंस है जिसको हाइट कहते हैं, लाइनों के दरमियान हाइट कहते हैं, इसको 1.5 करने के लिए आप दबाएंगे Ctrl+5 तो ये जो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1.5 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखें कि अगर आपको टेक्स्ट में जो स्पेसिंग लगानी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से टैब से आपको निकलेंगी, कहाँ ये ऑप्शन है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको ऊपर जहाँ जिसको रिबन कहते हैं, रिबन में जाना पड़ेगा। रिबन में आपको ऊपर होम लिखा आएगा, पहले आपको होम पे क्लिक करना होता है और होम पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके टूल बार निकलेंगे। टूल बार में एक ग्रुप निकलेगा जिसको कहते हैं पैराग्राफ ग्रुप, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। पैराग्राफ ग्रुप में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आती है लाइन एंड
पैराग्राफ स्पेसिंग। तो उसी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आप ये जो ऑप्शन है, यानी ये जो लाइनों में ये आप हाइट काम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वहाँ से ही आपको मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखें कि जो हमारा होम का पैराग्राफ वाला ग्रुप है, तो इसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें टेक्स्ट के अलाइनमेंट की, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट से लिखा है, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अगर आपको लेफ्ट में अलाइनमेंट करना होता है टेक्स्ट को, ये भी आपको पैराग्राफ ही में मिलेगा। और इसके लिए अगर आप शॉर्टकट की भी लगाना चाहते हैं तो Ctrl+L दबाना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। और फिर अभी मैंने कहा कि अगर हमें टेक्स्ट को बीच में अलाइन करना है तो उसके लिए भी आपको पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको Ctrl+E शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप वहां से मतलब डेस्कटॉप से करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको सेंटर अलाइनमेंट भी मिलेगा। और उसके बाद यहीं पर आपको इसी पैराग्राफ में लेफ्ट राइट वाला अलाइनमेंट भी मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर आप टेक्स्ट जो है ये लिखते हैं तो इस तरह, ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट अलाइन। दोस्तों होम टैब का पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव दैट नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड एज। आपको बताना है जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तब कोई भी नंबर या कोई भी लेटर नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से ऊपर थोड़ा लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे, सब स्क्रिप्ट कहेंगे, सुपर टेक्स्ट कहेंगे या फिर टॉप टेक्स्ट कहेंगे? दोस्तों आंसर लिखें पहले अपना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या है। नॉर्मल लाइन से ऊपर जब टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। दोस्तों यहां पर ये याद रखें, ये बहुत ही बार पूछा गया है। दोस्तों यहां पर जब आप कोई भी टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जो है लाइन में आ जाता है, यानी सारे जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। लेकिन कोई लेटर जब इस लाइन से ऊपर आ जाए, ऊपर थोड़ा, ठीक है, तो इस वाले टेक्स्ट को कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, नॉर्मल लाइन से जब कोई ऊपर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो है ये इस वाली लाइन में है, लेकिन जो 2 है ये यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। तो इसी को कहते हैं कि नॉर्मल लाइन से जब कोई टेक्स्ट ऊपर आता है तो उस वाले टेक्स्ट को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आपको सुपर स्क्रिप्ट में कोई चीज़ लिखना होगा, कोई लेटर या वर्ड लिखना होगा, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे आप कहाँ कहाँ पर आपको MS वर्ड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब में, जो ऊपर आपको रिबन में मिलेगा होम टैब। होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके टूल्स मिलेंगे, होम के टूल्स मिलेंगे। होम टूल में एक ग्रुप आता है, टूल्स का ग्रुप, जिसको कहते हैं फॉन्ट। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, फॉन्ट ग्रुप में। और फॉन्ट ग्रुप में ही आपको मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट या फिर दूसरा सब स्क्रिप्ट। तो कहाँ पर आपको मिलेगा? होम टैब के फॉन्ट में। ये याद रखिएगा, होम टैब के फॉन्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन MS वर्ड? आपको बताना है कि अगर आपको MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन हैं Ctrl+Shift+1, Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift-, या फिर Ctrl+Shift++। चलिए जी बताइए कौन कौन क्या है शॉर्ट की सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट डी, Ctrl+Shift+ करेंगे आप प्लस,
ठीक है। तो ये है शॉर्ट की किसकी, सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है एक्स और ऊपर लिखना है स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद प्लस पे प्रेस करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो 3 बटन दबाने, कंट्रोल, फिर शिफ्ट और फिर प्लस वाला बटन। तो ये है शॉर्ट की सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मॉरिजन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड एज। आपको बताना है वो स्पेस जो हम छोड़ते हैं मॉरिजन और जहां से हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे। अच्छे से समझिएगा, ये जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मॉरिजन, जो हम मॉरिजन छोड़ते हैं और उसके बाद जहां से हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उस वाली स्पेस को हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, स्पेसिंग कहेंगे, गटर कहेंगे, इंडेंटेशन कहेंगे या फिर अलाइनमेंट कहेंगे। दोस्तों आंसर को देने से पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिए। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ये आपका पेज है और यहाँ से आप जो हैं ये मॉरिजन छोड़ते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये मॉरिजन हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला जो स्पेस है ये वाला, इसको आप क्या कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो आपने यहाँ पर ये जो स्पेस लगाई ना, ये वाली, ये तो मार्जिन छोड़ा आपने पेज का, लेकिन फिर उसके बाद आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और ये जो बीच में आपने ये वाली जो जगह छोड़ी, इसको आप क्या कहेंगे। स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन या फिर अलाइनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर रहेगा इंडेंटेशन। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपको जो है, आपको हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में ये शॉर्टकट कीज या ऑप्शंस जो हैं, टैब्स वगैरह पूछे जाते हैं जब आप एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इंडेंटेशन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको बताना है कि इंडेंटेशन जो है ये आप कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से आप अपने टेक्स्ट को इंडेंट करते हैं, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि अगेन आपको ये जो ऑप्शन है, अगर आपको इंडेंटेशन करना है तो क्या करेंगे आप, पहले आप फिर से होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद जब आप रिबन में देखेंगे तो टूल बार्स निकलते हैं और टूल बार्स में अगेन आप जाएंगे पैराग्राफ में। याद रखिएगा, पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में आपको जाना है इंडेंटेशन पे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि बुलेट्स भी निकलती हैं, नंबरिंग भी निकलती है, और ठीक नंबरिंग के राइट साइड में आपको इंडेंटेशन मिलेगा, यानी जहां से आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, पैराग्राफ में मिलेगा। और पैराग्राफ कहाँ मिलता है, होम टैब में मिलता है। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि जब हम इंडेंट की बात करते हैं तो इंडेंट जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है इंक्रीज इंडेंट, दूसरा होता है डिक्रीज इंडेंट। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लिखें अच्छी लगी, बुरी लगी तो लिखें कि बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अच्छी लगी, तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और डेली वीडियोस और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।